हेलो जोहार। आज तारीख है 25 अप्रैल, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में गर्मी ने फिर पकड़ी रफ्तार, अब तेज धूप करेगी परेशान। 14 जिलों में लू का येलो अलर्ट। 2 दिन मौसम सुहाना रहने के बाद बुधवार से झारखंड में एक बार फिर गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। सूर्य की तपिश से अगले 5 दिन यानी 29 अप्रैल तक तापमान में लगातार बढ़ते रहने की आशंका है। इस दौरान 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में उछाल आएगा। पूरे राज्य में गर्मी एवं पछुआ हवाएं और सूर्य की तीखी किरणें आम लोगों को परेशानी बढ़ाएंगी। मौसम विभाग ने इस दौरान 14 जिलों में लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विभाग ने रांची और खूंटी समेत 14 जिलों के लिए 25 से 28 अप्रैल तक लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल गर्मी का आलम यह है कि झारखंड के 12 जिलों का तापमान 40 के पार चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 28 अप्रैल तक झारखंड के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रांची और खूंटी के अलावा सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद शामिल है। इस बीच संथाल और कोल्हान प्रमंडल में अधिकतम तापमान में 45 डिग्री या इससे ऊपर जाने की आशंका है। राज्य में सतही स्तर पर पछुआ हवाएं निरंतर चल रही हैं। मौसम साफ व शुष्क रहने के कारण धूप की तपन गर्मी बढ़ रही है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, गर्मी बढ़ने कहीं कहीं लू चलने का अलर्ट है। 28 तक मौसम नहीं बदलेगा। कुछ जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। झारखंड में बर्ड फ्लू, 1800 मुर्गियों और 1697 अंडे डिस्पोज। डॉक्टर की सलाह का रखे ध्यान। रांची के होटवार में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बुधवार को उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में जिंदा या मृत मुर्गियों के उत्पाद और अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बताया गया कि होटवार में लगभग 1800 मुर्गी और 400 बतख थे। पशु स्वास्थ्य संस्थान काके के निदेशक सनत पंडित ने बताया कि पुष्टि के बाद जिला पशुपालन अधिकारी की अगुवाई में टीम गठित कर नष्ट करने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमित पक्षियों के सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया जारी है। वहीं पशुपालन निदेशालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि पोल्ट्री एरिया के होटवा में एपिक सेंटर के 1 किलोमीटर के अंदर सभी पक्षियों और अंडे को डिस्पोज करने, संक्रमित क्षेत्र की सफाई और डिसइंफेक्शन एक्शन प्लान के तहत RRT टीम का गठन किया गया है। झामुमो विधायक चमरा लिंडा हुए बागी, लोहरदगा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। दिलचस्प हुआ मुकाबला। झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा बागी तेवर अपनाते हुए लोहरदगा सीट से निर्दलीय मैदान में कूद गए। उन्होंने बुधवार को पर्चा दाखिला किया। झामुमो के बोरियो विधायक लोबेन हेम्ब्रम पहले ही राजमहल से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सशक्त नेतृत्व या निर्णयकर्ता की कमी खल रही है। इधर चमरा लिंडा ने नामांकन के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 2 साल पहले ही पार्टी को अवगत करा दिया था कि टिकट मिले या न मिले लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बार मेहनत और परिश्रम के बल पर भाजपा से लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा में शामिल होने से जुड़े सवाल पर दल बल कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इसके दायरे में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। वे भाजपा द्वारा आदिवासियों के विरुद्ध रची जाने वाली साजिश की पोल खोलेंगे। अलग सरना कोर्ट की मांग को चुनाव लड़ने की वजह बताई। इधर झामुमो महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने चमरा के मुद्दे पर कहा कि अभी नामांकन वापसी का समय है। ऐसा नहीं होने पर पार्टी नियमानुसार चमरा के विरुद्ध निर्णय ले सकती है। जमशेदपुर के प्रत्याशी की घोषणा संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। यशस्विनी से मिलने के बाद राम टहलने का कांग्रेस में झंडा ढोने नहीं आए हैं। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने बुधवार को पूर्व सांसद राम टहल चौधरी से उनके आवास पर मिली और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर यशस्विनी सहाय ने श्री चौधरी से कहा, रांची से कांग्रेस पार्टी की जीत पहले जनता और आपकी जीत होगी, तब बेटी यशस्विनी सहाय की जीत होगी। वहीं पूर्व सांसद राम टहल चौधरी व सुबोध कांत सहाय ने अपने पुराने राजनीतिक समय के उतार चढ़ाव को साझा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने श्री चौधरी से कहा, सर क्या करें, सोनिया गांधी जी ने हम लोगों की उम्र को देखते हुए टिकट नहीं दिया। उन्होंने बहुत सोच समझकर युवा प्रत्याशी का चयन किया है। अभी युवाओं का दौर चल रहा है, इसलिए रांची सीट कांग्रेस को हर हाल में मजबूती के साथ जिताना है। पिता पुत्री के जाने के बाद राम टहल चौधरी ने टिकट नहीं मिलने पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। न्यूज झारखंडी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हम कांग्रेस में झंडा ढोने नहीं आए हैं। वर्तमान लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोएंगे। नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जब्त किया तबाही का जखीरा।
झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को ये सफलता हाथ लगी। टोंटो थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती राजाबासा जंगल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया है, जिसमें नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5000 से ज्यादा डेटोनेटर पुलिस के हाथ लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर टोंटो के राजाबासा जंगल में सीआरपीएफ 60 बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाकर छापेमारी की गई। इस दौरान राजाबासा जंगल स्थित पुराने कैंप के नीचे छिपा कर रखे गए विस्फोटक के बोरे बरामद हुए, जिसमें नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5000 पीस से ज्यादा डेटोनेटर, बम बनाने के सामान, तार आदि बरामद किए गए हैं। चुनाव से पहले हजारों की तादाद में विध्वंसक विस्फोटक सामग्री बरामद होने से पुलिस और सुरक्षा बल काफी सतर्क हो गए हैं। पिछले वर्ष मार्च महीने में पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुडी और बड़ा जामदा स्थित मिरलगाड़ा और बालाजोड़ी के एक माइनिंग कंपनी के मैगजीन हाउस से नक्सलियों ने 5000 से ज्यादा डेटोनेटर व अन्य विस्फोटक लूट लिया था। ये वही विस्फोटक हो सकते हैं जिसे नक्सलियों ने छिपा कर रखा था। हालांकि इन विस्फोटकों की बरामदगी के बारे में पुलिस द्वारा अब तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस आज इस मामले का खुलासा कर सकती है। मालूम हो कि झारखंड के इस इलाके में 13 मई को वोटिंग होनी है। इस वजह से रांची में लोगों को नहीं मिल रहा बिजली बिल, विभाग ने दी सफाई, बताया यह है कारण। राजधानी में उपभोक्ताओं को पिछले 4 महीने से समय पर बिजली बिल नहीं मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में 5 से 6 माह से उपभोक्ता बिजली बिल का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक मात्र 35% घरों में ही बिलिंग पहुंच सका है। उपभोक्ता की शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है। अब उपभोक्ताओं को डर सता रहा है कि एक साथ उन्हें 4 से 5 महीने का बिजली बिल सौंपा जाएगा। बिजली विभाग द्वारा कॉम्पिडेंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि इस कंपनी की रिपोर्ट पहले ही विभाग की समझ खराब है। एजेंसी के उदासीन रवैये के कारण कॉम्पिडेंट के अधीन काम करने वाले अधिकांश ऊर्जा मंत्रियों ने काम छोड़ दिया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में नए स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उसकी रिपोर्ट सौंपने में देरी हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक अपडेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण उपभोक्ताओं के घर तक बिजली बिल नहीं पहुंच सका है। अब ट्रैफिक अपडेशन का काम पूरा हो जाएगा। 18 अप्रैल से लोगों के घरों में बिल पहुँचना शुरू हो चुका है। सलमान खान के घर फायरिंग का क्या झारखंड कनेक्शन? मुंबई पुलिस ने पश्चिम चंपारण से 5 को पकड़ा। सलमान खान के बंगले पर हुई फायरिंग में मुंबई क्राइम ब्रांच व बांद्रा पुलिस ने पश्चिम चंपारण के गौनाहा के मसीह गांव से 5 लोगों को उठाया है। सभी को पूछताछ के लिए मुंबई ले गई है। मुंबई पुलिस के 3 अधिकारी सोमवार देर रात तीसरी बार मसीह गाँव पहुंचे थे। मंगलवार की देर रात 5 लोगों को हिरासत में लेकर मुंबई रवाना हो गई। पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाने के आरोपी विक्की कुमार गुप्ता व सागर पाल के परिजनों समेत खलीफा उर्फ आशीष चौहान, अंकित कुमार, संजीत चौहान, सुनील कुमार, विक्की के साला विकास कुमार और विक्की के पिता साहिब शाह से गहन पूछताछ की। पुलिस ने सभी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया। नोटिस मुंबई पुलिस की अपराध शाखा कक्ष 9 की बांद्रा के सहायक पुलिस निरीक्षक ने जारी किया है। सभी को बांद्रा पुलिस की अपराध शाखा में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि शूटर सागर व विक्की के मोबाइल से इन लोगों के नाम सामने आए हैं। राहुल गांधी को मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चाईबासा जिला स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने बंद खदानों को लेकर अपनाया कड़ा रुख, बीसीसीएल से पूछ लिया ये सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा है। अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? खंडपीठ ने बीसीसीएल को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड के पलामू में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, परसा मातम।
झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के अर्जुनडी गांव की सुगनादिया नदी में नहाने गई 2 नाबालिग सगी बहनों की डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन व गांव वाले नदी पहुंचे और दोनों बच्चियों का शव नदी से बाहर निकाला। इधर खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद गांव में मातम परस गया है। मिली जानकारी के अनुसार अर्जुनडी निवासी रशीद अंसारी की 2 बेटियां साजदा खातून और हाजरा खातून गाँव से होकर गुजरी सुगनादिया नदी में नहाने गई थी। नदी में बालू माफियाओं द्वारा जेसीबी से बालू उठाव किया गया था, जिससे वहां 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। नहाने के दौरान दोनों बच्चियां उस गड्ढे में जा गिरी, जिसमें दोनों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी राजेश रंजन दलबल के साथ गांव पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है।